बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वकील उजैर भंडारी और सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़, अता तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला को फरीक बनाया। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और बानी तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर शिफा मुंतकिल करने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई इबहम नहीं है। हुकूमत को नजरसानी में जाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म पर अमल दरामद ना होना इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं कि अदालत के हुक्म पर हाल में अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मौजूदा तरीकाकार जमहूरी असूलों के मुनाफी। अगर इतनी बड़ी जमात के साथ भी गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हमें पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, तौहीन मुकर्रर किया जाए, फैसला देने वाले बेंच के सामने ही लगाया जाए। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रुकावटों की वजाहतें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला नहीं था जिसकी बुनियाद पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया जाता। हुकूमत ने पहले से पिम्स में एक टीम मौजूद रखी थी। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं, बानी पीटीआई के फैमिली और कारकुनान ने की। अस्पताल मुंतकली के दौरान रुकावटें खड़ी की गई, सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई। शिफा के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालत ने हुक्म दिया था, कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई। इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल किया। शुरू से यही मौक़िफ़ रहा कि सेहत पर सियासत न की जाए। बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालफिन की सेहत पर तंज करते थे। कुछ वकला ने बार एसोसिएशन को मुलव्वस करने की कोशिश की। बार एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई के सियासी एजेंडे के लिए उनका नाम इस्तेमाल न किया जाए। बानी पीटीआई का पिम्स इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया ने तफसीली एलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त के दरमियानी रात बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाएंगी। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 लाख के बजाय 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी का हंगू में खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी का शिफा अस्पताल में इलाज नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के फैसले को हुकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जजेस को सोचना होगा कि हुक्मरान मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। जजेस इंसाफ करें, कौम उनके साथ खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। हिदायत की कि कमेटी मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ और जिम्मेदारान का तयन करे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है, सैलाब में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के ख़ानदानों और तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की भी हिदायत कर दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और मुआशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंतिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर का कहना है, कौमी मफादात और आलमी माशी और तजारती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए इस मुजाविज़ा इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर काम कर रही है। तजारती हजम और अवामी राब्तों को वुसअत दी जाएगी। उधर बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म तारिक रहमान सऊदी वलीअहद की बाज़ाब्ता दावत पर जल्द सऊदी अरब का अहम दौरा भी करेंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत, सिफारती असर और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। मारूफ अमरीकी जरीदे FPIF ने पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई अहमियत पर आर्टिकल शाया किया। मक्का मुआहिदा मशरिक़ वस्ता की तब्दीली शुदा हालात में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में सिफारती वजन की अलामत है। मुआहिदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को एक नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क पर जोड़ दिया।
मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। मुआहदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। बढ़ता हुआ भारतीय इसराइली स्ट्रेटेजिक ताउन पाकिस्तान के लिए मक्का मुआहदे की अहमियत को मजीद उजागर करता है। मक्का मुआहदे में दीगर इलाकाई ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला रखा गया। मालूम नहीं कि ईरान में किससे मुज़ाकरात कर सकते हैं। ईरानी क़यादत के बेशर अफराद मारे जा चुके। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है लेकिन सही मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। आपने हुर्मुज़ हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका समझता हूँ। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स की शिकस्त के खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो उनका मुआवजा करेंगे। ट्रंप ने मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान किया। अमरीका के साथ जारी जंग को भरपूर ताकत और वकार के साथ खत्म करने का वक्त आ गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही। अमरीका पर ईरान में स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर दबाव डाला जा रहा है। मफाहमती याददाश्त का दिफा करते हुए उनका कहना था कि इस मुआहदे में ईरान की जानिब से किसी किस्म की दस्तबरदारी या हथियार डालने की शर्त शामिल नहीं थी। ईरान ने अमरीका की माशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अराग़ची का कहना है 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान की माशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए। पासदारान के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा कि दुश्मनों के खतरा से निपटने के लिए मजबूत दिफाई हसार कायम कर लिया। जालिमाना पाबंदियों के बावजूद दिफाई तैयारियां काबिल सताइश हैं। हमसाया ममालिक से नए सिक्योरिटी और माशी ताउन के पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने इसराइली मफादात के लिए अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमरीकी पॉलिसीज़ और धौंस के बायस खित्ते के ममालिक का वजूद खतरे में पड़ा। खित्ते में हकीकी अमन और सिक्योरिटी खुद मुख्तारी मकामी निज़ाम से ही मुमकिन है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की ईवान ने सदर में मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी में नशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर ममलिकत का कहना है पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बामी एहतराम पर मबनी है। उधर मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की वज़ारत दाखिला आमद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की अज़म का अयादा किया। तय पाया कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के माबैन सयाहत के फ़रोग और वीज़ा सहूलियात में आसानी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास ECNEC में तरक्याती मनसूबों की जामे एजेंडे पर गौर। लेस्को, हेस्को और पेस्को में तकसीम कारकर्दगी बेहतर बनाने के मनसूबों का जायज़ा लिया। इसहाक़ डार का कहना है कि तमाम मुतल्लिका इदारे तरक्याती मनसूबों पर मरबूत और बरवक्त कार्रवाई यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़ारजा की माशी तरक्की और बेहतर राबतों के एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी प्रोजेक्ट और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला की अरकान को मुल्तान में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात पर बहाली के लिए अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।